जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? इससे कुमार से कैसे एपिसोड में मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। प्रस्तुत है आज का किस्सा। मित्रों, हिंदी सिनेमा जगत में बहुत बड़ा नाम है इस फिल्म का, जिसे हम पाकीज़ा कहते हैं। मैं अपनी स्मृतियों में अक्सर इसे कहता हूँ, शहाबुद्दीन फिरौनों के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है इस डायलॉग से। नादिरा का जो डायलॉग है अशोक कुमार को लेकर, अशोक कुमार से, क्या स्वर था उसमें, तेज तर्रार टोन में, जैसे हंटर जाकर पड़ता है अशोक कुमार के पात्रे की पीठ पर। पाकीज़ा, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, है ना? और खैर सारे ही गाने, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि भैया एक गाना चुन लो उस पूरी फिल्म का, तो आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, जख्मे जिगर देखेंगे। और फिर जब अंतरे में जाकर के एक पंक्ति आती है जो उतार पर लाकर सीधे स्थाई से जोड़ती है, वो तो गजब ही ढाती है कि आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। गजब। आज की रात बचेंगे, अरे भाई आज की रात जिंदा रह गए तो सुबह देखेंगे ना। अगर आज की रात ही निपट लिए तो सुबह कौन देखेगा? क्या गजब गाने हैं। गुलाम मोहम्मद ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अफ़सोस रह गया कि वो इस फ़िल्म की कामयाबी, अपने म्यूज़िक की कामयाबी देख नहीं पाए। ख़ैर जनाब, बात ये है कि पाकीज़ा फ़िल्म शुरू की राजकुमार, अशोक कुमार साहब, नादिरा, सप्रू, कमल कपूर, इन सब को लेकर कमाल अमरोही ने बड़े जोश-जोश में शुरू की, लेकिन 4-5 रील बनकर डब्बे में चली गई। क्योंकि हुआ ये था कि पाकीज़ा से पहले अ, शादी हो गई थी, बल्कि शादी कर ली थी, हो गई कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कर ली थी कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने। लेकिन उसके बाद से इन दोनों के बीच में ताल्लुक बहुत बिगड़ते गए। मियाँ-बीवी बनने के बाद इनके ताल्लुक इतने बिगड़ गए कि वो तो यूँ समझिए कि जानी दुश्मन जैसे ही बन गए थे कमाल अमरोही मीना कुमारी के लिए। डेटॉल की शीशी में बंद कर दारू पिया करती थी। मीना कुमारी के बारे में बहुत सी बातें हैं जो अ, यहाँ कहने लायक भी है और नहीं कहने लायक भी हैं, लेकिन उनमें अभी नहीं जाऊँगा मैं, फिर कभी वो बातें करूँगा। तो कुल मिलाकर दोनों के बीच ताल्लुक बहुत खराब हो गए, इतने खराब हुए कि बोलचाल बंद हो गई और पाकीज़ा फ़िल्म डब्बे में बंद हो गई, मुहावरे की भाषा में। फ़िल्म वालों का मुहावरा, 4-5 रीलें बनी और डिब्बे में बंद। अब कमाल अमरोही एक और फ़िल्म इसके पैरेलल, इसके समानांतर बना रहे थे और वो फ़िल्म थी शंकर हुसैन। कमाल अमरोही कभी-कभार ही लिखते थे गाने, लेकिन अच्छे लिखते थे, बढ़िया वाले। तो शंकर हुसैन फ़िल्म, आपको याद आया इस फ़िल्म के नाम से कुछ? कोई गाना याद आया? आप यूँ फासलों से गुज़रते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही, रात जाती रही, आप यूँ फासलों से गुज़रते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। और एक और गाना, रफ़ी साहब की गाई नज़्म, कहीं एक मासूम नाज़ुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, क्या गज़ब! क्या तो कमाल अमरोही ने लिखा और क्या ख़याम साहब ने संगीत दिया और क्या रफ़ी साहब ने गाया है, शंकर हुसैन। अब यहाँ मैं आपको रोक कर एक बात और बताऊँ कि 1995 से 99 तक मैं आकाशवाणी बीकानेर में युवावाणी कार्यक्रम का कंपेयर था, यानी प्रस्तुत करता था। तो मैंने उस अपने 5 साल की अवधि के दौरान ये नज़्म, कहीं एक मासूम नाज़ुक सी लड़की, ये भी और वो गाना, आप यूँ फासलों से गुज़रते रहे, खूब बजाया, सुनाया लोगों को, श्रोताओं को। हाँ, मैं आकाशवाणी में कंपेयर भी रहा हूँ भाई, 5 साल रहा हूँ, 1-2 महीने नहीं। तो हाँ, इस फ़िल्म का शंकर हुसैन का संगीत किसने दिया था? ख़याम ने। तो ख़याम जब इस फ़िल्म की धुनें तैयार कर रहे थे, उस दरमियान की बात है। ख़याम
कमाल अमरोही और जगजीत कौर ये लोग बैठे थे। बातें चल रही थी, धुनों की चर्चा चल और जगजीत कौर हाँ, तो जगजीत कौर से आपको कुछ याद है? बाज़ार फ़िल्म सागर सरहदी वाली, फारूक शेख, दीप्ति नवल, नसीरुद्दीन शाह हाँ, जो दीप्ति नवल की विदाई के हाँ, इसमें शबाना आज़मी भी थी। दीप्ति नवल की विदाई के समय में जो गाना बजता है, याद है आपको? देख लो आज हमको जी भर के, कौन आता है मर के, देख लो आज हमको जी भर के। और वो शगुन फ़िल्म वाला वहीदा रहमान और कंवलजीत वाला याद आया? वो कंवलजीत जो शगुन फ़िल्म में हीरो थे वहीदा रहमान के और बाद में उन्हीं से शादी हुई थी वहीदा जी की। तो आपको गाना पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई अंधेरा है उजाला है, चंपई अंधेरा। ये रफ़ी साहब का गाना था शगुन में और एक और था जो जगजीत कौर का गाना था, तुम अपना गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। याद आया? वो जगजीत कौर। वो जगजीत कौर जो है ना वो खयाम साहब की श्रीमती जी थी, धर्मपत्नी थी। तो खयाम साहब, जगजीत कौर जी और कमाल अमरोही चर्चाएँ कर रहे थे तो जगजीत कौर ने एक दिन कहा कमाल साहब से कि कमाल साहब अ, हमने आपकी पाकीज़ा की बड़ी तारीफ़ सुनी है, पाकीज़ा दिखाइए ना। तो कमाल अमरोही क्या कहते 5-6 रील बनकर डब्बा बंद थी। लेकिन ख़ैर उन्होंने वो बात मानी, चलो दिखाते हैं। तो लिबर्टी सिनेमा के सामने एक छोटा-सा थिएटर हुआ करता था। मुंबई का जो लिबर्टी सिनेमा है ना, मतलब उस वक़्त था, अब आज तो पता नहीं है कि नहीं है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 90 के दशक की जब ख़याम साहब ने अपना संस्मरण साझा किया था। अ, एक्सप्रेस स्क्रीन अखबार में 94-95 तो लिबर्टी के सामने एक छोटा-सा थिएटर था एम्बेसी। एम्बेसी तो उसमें फिर वो 5-6 रील दिखाने का बंदोबस्त किया गया, गिने-चुने लोग थे, उन्हें उन्होंने वो रीलें दिखाई तो जगजीत कौर बोली कमाल साहब, अरे ये तो डॉक्टर जीवागो से भी बड़ी फ़िल्म है। डॉक्टर जीवागो फ़िल्म का बड़ा नाम था, ये तो उससे भी बड़ी फ़िल्म है, आप ये फ़िल्म ज़रूर बनाइए। तो कमाल अमरोही बोले, कैसे बना सकता हूँ? मीना जी भी नहीं है। मीना जी भी नहीं है का मतलब ये हुआ कि भई मीना कुमारी के साथ उनके ताल्लुक बहुत खराब हो गए थे, तो वो उपलब्ध थी नहीं, वो फ़िल्म में काम करने को तैयार नहीं थी ना, तो कैसे पूरी होती? दूसरा खूब सारा पैसा, फिर बहुत समय और पैसा भी चाहिए, वो भी नहीं है। तो जगजीत कौर ने कहा, मीना जी को मनाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। आप एक काम कीजिए, ये शंकर हुसैन फ़िल्म को यहीं छोड़िए, पाकीज़ा बनाइए। और वो बात भी कह दी कि मीना जी को मनाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। उसके बाद जगजीत कौर मीना कुमारी जी से मिली, मीना जी को बहुत समझाया सारी बात। देखिए बातें तो मीना जी भी समझती थी ना, ऐसा थोड़ी कि वो ना समझती है, नहीं समझ रही थी कि फ़िल्म कैसी बनी है, पूरी बनेगी तो कैसी निकलेगी, है ना? वो भी जानती थी लेकिन वो बात भावनात्मक अलगाव की थी। तो ख़ैर जगजीत कौर जी ने वो मीना जी को मनाया, वे तैयार हुईं, फिर आईं, कमाल साहब ने पैसा, संसाधन, समय जुटाया, फ़िल्म बनी पाकीज़ा और उसके बाद की बातें तो फिर इतिहास है। फिर आगे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कभी मौका मिला तो गुलाम मोहम्मद जो कि इस फ़िल्म के संगीतकार थे तो उनका ताक धीना-दिन आपको वो किस्सा ज़रूर सुनाऊँगा, ताक धीना-दिन। समझ नहीं आया ना? सुनाऊँगा तब समझ आएगा। तो किस्सा कैसा लगा? अच्छा लगा है तो पसंद कीजिए। चैनल कैसा लगा? अच्छा लगता है, पसंद है, तो सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भी लगता है तो अपना प्रेम बनाए रखिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।